फ्रेंड इससे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स के यूनिट सेल्स है। ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में। ठीक है, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, इसमें क्या देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, जैसा अभी ये क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब के जितने भी कॉर्नर्स होंगे उन्हीं सब कॉर्नर्स पे क्या होगा, वो पार्टिकल्स होगा। ठीक है, 8 पार्टिकल्स कहाँ होंगे, क्यूब के जो कॉर्नर्स होता है उस पे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में क्या पढ़ा, बॉडी सेंट्रिक यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसमें क्या देखा कि एक जो पार्टिकल्स होगा, ठीक है, कॉर्नर को छोड़ के एक कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, एक क्यूब के 8 कॉर्नर पे होगा पार्टिकल्स, बट एक कहीं पर भी हो सकता है सेंटर में। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बॉडी सेंट्रिक यूनिट सेल्स। इसके बाद थर्ड कौन सा पढ़ा, थर्ड यूनिट सेल्स के बारे में हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा, जो कि था फेस सेंट्रिक यूनिट सेल्स। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स सेंटर में कहीं पर भी हो सकते हैं। फिर फोर्थ वाले पॉइंट्स में हम लोग ने पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स था वो सेंटर पे कहीं पर भी दो अपोजिट जगह पे हो सकता है। ठीक है, पहला तो 8 कॉर्नर पे होगा, फिर उसके बाद सेंटर में कहीं पर भी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है, ये 8 कॉर्नर पे है। ठीक है, 8 कॉर्नर पे और कहीं पर भी हो सकते हैं, मिडल में या फिर कहीं पर भी 2 पार्टिकल्स ऐसे इसके कहीं पर भी हो सकते हैं क्यूब के अंदर। फिर अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, बाय मैथमेटिकल एनालिसिस इट हैज़ बीन प्रूवन दैट ओनली 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैटिस आर पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे क्यूब्स क्या हो रहे थे, फॉर्म्स हो रहे थे। ठीक है, मतलब यूनिट सेल्स फॉर्म हो रहे थे, बट बेसिकली यहाँ पर 14 टाइप्स के क्यूब, मतलब 14 टाइप्स के यूनिट सेल्स ही हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग उसके पार्टिकल चेंज करते जाएंगे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर 14 टाइप्स के, इसमें यही बताया कि मैथमेटिकल एनालिसिस से क्या हुआ है, प्रूव हुआ है कि सिर्फ 14 काइंड्स के, मतलब 14 वेराइटीज़ के स्पेशलिटीज़ यहाँ पर आप फॉर्म कर सकते हैं। इन अदर वर्ड देयर आर ओनली 14 वे इन विच सिमिलर पॉइंट्स कैन बी अरेंज इन 3 डायमेंशनल ऑर्डर। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल ऑर्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ 14 एलिमेंट्स को, ठीक है, 14 वे में, मतलब 14 तरीके से 14 लैटिस यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, तो ब्रेवियस लैटिस के बारे में यहाँ पर हम लोग अब स्टडी कर रहे हैं। 14 ब्रेवियस लैटिस आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग ने ऊपर देखा कि क्रिस्टल्स कितने ओनली 14 टाइप्स के क्या कर सकते हैं, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 14 क्रिस्टल जो थे उन्हें हम यहाँ पर डिवाइड किसने कर रहे हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल पॉइंट्स स्पेसिंग A, B एंड C। तो इससे पहले भी हम लोग ने देखा था, क्रिस्टल को हम लोग ने नेमिंग दिया था, उसके जो एंगल्स थे उन्हें क्या नाम दिया था, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, और जो उसके पॉइंट्स थे उन्हें क्या नेमिंग दिया था, A, B एंड C। ठीक है, उसके एक्सिस और पॉइंट्स को क्या नेम दिया था, अल्फा, बीटा एंड गामा, और उसके जो पॉइंट्स थे उसके नेमिंग क्या दिया था हमने, A, B एंड C। बिटवीन दिस एक्सिस राइज टू 7 क्रिस्टल। तो इन 14 पॉइंट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 7 क्रिस्टल्स को डिवाइड कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स 7 crystals आर एसोसिएटेड विथ 14 वेरियस लैटिस आर कॉल्ड एज 14 यूनिट सेल्स। तो यहाँ पर 7 क्रिस्टल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 14 वेरियस लैटिस को फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे हम 14 यूनिट सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बताया, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है। द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर नेम्ड एज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोहोम्बिक, फिर उसके बाद रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल सिस्टम। तो ठीक है, यहाँ पर जितना भी 14 लैटिस को हम लोग ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो यहाँ पर 7 जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर सभी क्रिस्टल, जितने भी 7 क्रिस्टल्स फॉर्म हुए उन सबका नेम दिया। तो सबसे पहला जो क्रिस्टल है यहाँ पर वो है क्यूबिक, दूसरा जो है वो है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोहोबिक, चौथा है रोम्बोहेड्रल, पाँचवा है मोनोक्लिनिक, छठवा है ट्राइक्लिनिक एंड सातवां है हेक्सागोनल सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम्स विल बी डिस्कस इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो अब इसके बाद, ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले क्यूबिक सिस्टम्स के बारे में। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ यूनिट सेल्स इन क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, तो ये क्यूबिक सिस्टम्स के अंदर कितने टाइप्स के यूनिट सेल्स फॉर्म हो सकते हैं, सिर्फ 3 टाइप्स के। ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ यूनिट सेल्स कैन बी फॉर्म इन क्यूबिक सिस्टम। पहला तो है इसमें प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक, जिसे हम SC कहते हैं। दूसरा है बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक, जिसे हम फेस सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तो है प्रिमिटिव, दूसरा है बॉडी सेंटर और तीसरा है फेस सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 काइंड्स के हम लोग ने क्यूबिक सिस्टम फॉर्म किए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से। तो इसे हम डिनोट किससे करेंगे, SC से। तो यहाँ पर बताया SC हैज़ अ पार्टिकल एट ईच ऑफ द
8 कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। तो क्यूब में यहाँ पर हमें 8 जो एस सी है यहाँ पर हमें क्या होगा 8 कॉर्नर पे, ठीक है, जितने भी कॉर्नर है एक क्यूब में, तो यहाँ पर कॉर्नर कितने होंगे एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर 2 कॉर्नर है, तो यहाँ पर हर एक कॉर्नर पे क्या है एक एक पार्टिकल्स अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस सी होगा यहाँ पर सिर्फ 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स अटैच होंगे। सेकंड है यहाँ पर बॉडी सेंट्रिक क्यूब यूनिट, जिसे हम डिनोट किससे करेंगे BCC से, BCC से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया BCC हैज़ अ पार्टिकल एट 8 कॉर्नर एंड एन एडिशन पार्टिकल्स इन द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पर जो BCC है यहाँ पर क्या होगा कि 8 कॉर्नर पे तो रहेंगे पार्टिकल्स, और मतलब कि 2 पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो कहाँ पर होंगे या फिर एक पार्टिकल्स कहाँ पर होगा सेंटर में हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप है, ये BCC टाइप है, ठीक है, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल्स। और ये पहला वाला कौन सा टाइप है, ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। अब तीसरे वाले की पारी, जो तीसरा है यहाँ पर वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो यहाँ पर इसे डिनोट किससे करेंगे FCC से, ठीक है। हैज़ पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर। तो यहाँ पर 8 कॉर्नर पे तो होगा, और इसके साथ साथ कहीं पर भी हो सकता है बॉडी के क्यूब के सेंटर में 6 जगह पर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, ठीक है, 6 ऐसे पार्टिकल्स होंगे स्प्रेड होंगे सेंटर में। तो यहाँ पर जो है हम लोग ने क्यूबिक सिस्टम्स के बारे में अभी स्टडी कर लिया कि कितने टाइप से। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो यहाँ पर पार्टिकल्स देखने वाले कि कैसे हम पार्टिकल्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से वाले क्यूबिक यूनिट सेल्स के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अ सिंपल क्यूबिक सेल हैज़ पार्टिकल एट 8 कॉर्नर। तो यहाँ पर जो सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, सिंपल जो क्यूबिक यूनिट है इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, टोटल 8 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। When these unit cells are stacked together, particles at each corner of the given unit cell is shared with 7 अदर नेबरिंग। तो यहाँ पर एक पार्टिकल्स होता है जो क्या करता है बाकी के 7 पार्टिकल कॉर्नर पे शेयर करता है, ठीक है। तो जाके यहाँ पर क्या होता है 8 क्यूबिक जो 8 पार्टिकल्स हैं यहाँ पर फॉर्म होते हैं, मतलब यहाँ पर एक पार्टिकल्स होगा, ठीक है, ये एक पार्टिकल्स होगा तो यहाँ पर ये सब खाली होंगे, तो ये शेयर करेगा हर एक कॉर्नर को, ताकि यहाँ पर क्या हो सके ये ऐसे सिंपल क्यूबिक यूनिट जो है फॉर्म हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है एक जो सिर्फ यहाँ पर एक ही पार्टिकल्स होता है जो शेयर करता है यहाँ पर, ताकि ये 7 जो पार्टिकल्स है फॉर्म हो सके, ठीक है। तो इसके बाद बताया एज अ रिजल्ट द कॉर्नर पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट इट्स 1/8, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जो पार्टिकल्स होगा शेयर करेगा 8 कॉर्नर पे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर सिंपल क्यूबिक कैसा फॉर्म होगा 1/8 × 8 इक्वल टू कितना होगा 81 होगा, ठीक है। 1 पार्टिकल्स से क्या हो रहा है यहाँ पर यूनिट सेल्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया कैसे यूनिट सेल जो सिंपल यूनिट सेल है कैसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर कितने पार्टिकल से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर है बॉडी सेंट्रिक क्यूब यूनिट सेल। तो यहाँ पर अभी देखने वाले कि बॉडी सेंट्रिक में कितने पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पर बताया अब BCC यूनिट सेल्स हैव 8 कॉर्नर पार्टिकल्स एंड एडिशन पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर BCC में 8 पार्टिकल जो है कॉर्नर पे है और एक जो है पार्टिकल्स यहाँ पर सेंटर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद बताया बिलोंगिंग टू द गिवन यूनिट सेल एज मेंशन इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो जैसा कि यूनिट सेल्स में होता है वैसे ही सिंपल यूनिट सेल्स में क्यूब में होता है, वैसे ही यहाँ पर बॉडी सेंट्रिक क्यूब में भी होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है सिर्फ एक एक्स्ट्रा जो होता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल सेंटर में होता है बस, ठीक है, इतना ही फ़र्क है दोनों में। इसमें भी 8 कॉर्नर में होता है, SC में भी और BCC में भी 8 कॉर्नर में होता है, बट यहाँ पर एक सेंटर में आ जाता है, ठीक है, पार्टिकल, बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द गिवन क्यूब इज़ नॉट शेयर बाय एनी अदर क्यूब, ठीक है। तो ये कोई दूसरा क्यूब शेयर नहीं करता है, उसी का पार्टिकल जो होते हैं वही शेयर करते हैं। हैंस इट्स बिलोंग टू द एंटायर गिवन यूनिट सेल। तो जितने भी यूनिट सेल्स होते हैं ये उन्हीं से बिलोंग करता है, जो ये वाला होता है, ठीक है। ये वाला कोई और मतलब ये वाला पार्टिकल शेयर नहीं करेगा यहाँ पर आने के लिए, इसके पार्टिकल जो होते हैं यहाँ पर इसे क्या करते हैं शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पर जो थर्स यूनिट सेल्स हैज़ 1 पार्टिकल्स फ्रॉम 8 कॉर्नर प्लस 1 पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर 8 कॉर्नर पे पार्टिकल्स होंगे प्लस एक सेंटर में होगा, ठीक है। ये कौन सा टाइप हम लोग देख रहे हैं बॉडी सेंट्रिक क्यूब यूनिट सेल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया 2 पार्टिकल्स BCC यूनिट सेल्स, ठीक है। टोटल यहाँ पर कितने पार्टिकल्स होते हैं BCC यूनिट में 2, ठीक है, 2 यूनिट सेल्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद जो लास्ट है वो है फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसे हम FCC से भी डिनोट करते हैं। और FCC यूनिट सेल्स हैज़ पार्टिकल एट 8 कॉर्नर प्लस एट द सेंटर ऑफ इट्स 6 फेसेस, इट इज डिस्क्राइब एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला FCC है फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल्स, तो इसमें क्या होता है हर एक कॉर्नर पे एक पार्टिकल्स होते हैं, प्लस जो सेंटर में क्या होता है यहाँ पर 6 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं FCC, मतलब फेस सेंट्रिक क्यूबिक यूनिट। फ्रॉम 8 कॉर्नर बिलोंगिंग टू द गिवन यूनिट सेल, ईच पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ 6 इज शेयर विथ नेबरिंग क्यूब। तो यहाँ पर जो हर एक 6 कॉर्नर पे जो